उस बेटी के साथ हुआ क्या है उसकी, बच्चे तो नहीं गायब। 11 अगस्त 2025। 19 साला मनीषा हरियाणा के एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। मनीषा एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसके बड़े बड़े ख्वाब थे और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहती थी। इसी सब के लिए वो सिर्फ 19 ईयर्स की उम्र में ही एक प्ले स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, ताकि इसको कुछ पैसे मिल सकें जिससे उसकी फैमिली की हेल्प हो सके। 11 अगस्त की सुबह मनीषा रोज़ की तरह अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करती है और अपने पिता को, जो उसके बहुत क्लोज थे, इनको ये बताकर जाती है कि आज वो घर थोड़ी देर से आएगी, क्योंकि इसको नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में एक फॉर्म फिल करने के लिए जाना था। उसका ड्रीम था कि वो नर्स बनेगी और अपनी फैमिली के हालात को ठीक करेगी। अपने पिता को देर से आने का बताने के बाद मनीषा घर से स्कूल के लिए निकल जाती है। उसकी फैमिली को इस वक्त इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी बेटी को जिंदा सलामत घर से जाता हुआ आज आखिरी दफ़ा देख रहे थे, और इसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख देना था। मनीषा स्कूल में अपनी ड्यूटी को पूरा करने के बाद वहाँ से कॉलेज का फॉर्म फिल करने के लिए निकलती है। वो कॉलेज पहुँची भी थी, जिसका सबूत ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें इसको नहायत इत्मीनान के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये लगता नहीं था कि वो किसी भी किस्म की परेशानी में है। ये बताना यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस केस को लेकर डिफरेंट थ्योरीज बन रही हैं, जिनमें से एक ये भी है कि मनीषा ने खुद ली थी। लेकिन इतना बड़ा कदम कोई इंसान सिर्फ उसी सूरत उठाता है जब वो किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन में होता है, और ये सब चीज़ें इंसान की बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ जाहिर होती हैं। लेकिन मनीषा के केस में ऐसा कुछ नहीं था। वो निहायत इत्मीनान के साथ सीसीटीवी फुटेज में अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। स्कूल से वापसी के दौरान, यानी 1 से शाम 6 बजे के बीच, मनीषा ने अपने मोबाइल से 2 कॉल्स की थीं, जिनमें से पहली कॉल उसने अपने पिता को की थी, जिसमें उसने उन्हें बताया था कि उसे वापसी पर देर हो जाएगी, और दूसरी कॉल पार्सल वाले भैया को की गई थी। तीसरी कॉल शाम 6:25 पर मनीषा ने अपने पिता को की थी, लेकिन किसी वजह से वो कॉल उठा नहीं सके थे, और कॉल बैक करने पर मनीषा का फ़ोन बंद जाने के सिग्नल्स मिले थे। मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फ़ोन बंद था। अब क्योंकि शाम होती जा रही थी, और अगर मनीषा कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए गई भी थी तो शाम तक इसको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो देर शाम तक घर नहीं पहुंची थी। ना ही उसकी तरफ से फ़ोन कॉल पर कोई इतला दी गई थी, और इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि मनीषा का मोबाइल मुसलसल स्विच ऑफ मिल रहा था, जिसने मनीषा के पिता की परेशानी को बढ़ा दिया था। वो चिंतित होकर अपनी बेटी का पता करने कॉलेज की तरफ निकलते हैं, लेकिन मनीषा को कॉलेज में ना पाकर वो मज़ीद परेशान हो गए थे। ऊपर से मनीषा का फ़ोन बार बार ट्राई करने पर स्विच ऑफ मिल रहा था। मनीषा के पापा को ऐसा लग रहा था कि कहीं मनीषा के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। इस चिंता में वो भागे भागे हरियाणा पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर पुलिस को सारी सिचुएशन से आगाह करते हैं। पुलिस वाले कॉलेज में आते भी हैं, और एलिजिडली जब वो कॉलेज में मनीषा का पता लगाने पहुंचे थे, तब वहां उन्हें कॉलेज के 3 से 4 कर्मचारी नशे की हालत में बैठे मिले भी थे, जिसके बाद पुलिस को हालात की सेंसिटिविटी को भांप लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ था। पुलिस ने इन कर्मचारियों से मनीषा के बारे में पूछा, लेकिन जवाब में इन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें मनीषा के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। ये सुनने के बाद पुलिस वापस चली जाती है और हर दफ़ा की तरह वही संगीन गलती करती है जो मोस्टली केसेस में टाइम को ज़ाया करने की सूरत में की जाती है, क्योंकि किसी भी इंसान के इस तरह से गायब होने के बाद 24 घंटे का वक्त इंतहाई अहम होता है, और अगर इस दौरान कोई स्टेप ले लिया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो एक कीमती इंसानी जान को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। लेकिन मनीषा के केस में भी बाकी केसेस की तरह नेग्लिजेंस दिखाते हुए पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठ गई थी। मनीषा के फादर दोबारा से पुलिस के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि उनकी बेटी को ढूंढा जाए, लेकिन पुलिस ने उनको जवाब में वही कहा जो वो किसी भी गुमशुदा लड़की की लाश मिलने से पहले तक कहती है कि आपकी बेटी 19 साल की जवान लड़की है और वह यकीनी तौर पर किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, और 1 या 2 दिनों में जब वो अपनी शादी का कार्ड लेकर आपके पास आएगी तब आपको सब पता चल जाएगा
इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ गई थी। तब तक आप इंतज़ार करें। भाग भुग्गी होगी, वो आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों? 11 अगस्त से 13 अगस्त के दौरान दिन और रात एक किए मनीषा के पिता गांव के कोने कोने में अपनी बेटी को अपने तौर पर तलाश करते रहे थे। इस सब में एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि गांव वाले लोग पूरी तरह से मनीषा के पिता का साथ दे रहे थे और गांव की बेटी को ढूंढने में सब लोग दिन रात एक किए हुए थे। इन 2 दिनों में गांव का कोई भी फर्द चैन से नहीं बैठा था और इन्होंने पुलिस की मदद के बिना गांव के एक एक कोने को कई कई बार देखा था कि शायद मनीषा का कुछ पता चल सके, लेकिन मनीषा ना तो उन्हें मिली थी और ना ही उसने जिंदा हालत में इनको कभी मिलना था। 13 अगस्त 2025 सुबह सुबह सिंघाई गांव के लोग खेतों में अपने काम के सिलसिले में आए थे, लेकिन उनके पैरों के तले से ज़मीन तब निकलती है जब वो अपने सामने एक नौजवान लड़की की गला कटी देखते हैं। हालत इस कदर बुरी थी कि गांव वाले खौफजदा हो जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। लड़की का गला काट दिया गया था और इसकी सांस की नाली गायब थी। इसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और खून में लथपथ थे। इसका चेहरा इस तरह बिगड़ चुका था कि पहचान पाना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इंटेंशनली इसके चेहरे पर तेज़ाब डालकर इसके चेहरे को जला दिया था और ये किसी और की नहीं बल्कि 2 दिन पहले गायब हुई मनीषा की थी। और अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए? उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि एक फैमिली जिसने अपनी जीती जागती बेटी को घर से भेजा था वो इस तरह से कटी पटी हालत में मिली थी, जिसे इसको किसी इंसानी दरिंदे ने चीर फाड़ दिया हो तो इस फैमिली पर आखिर क्या गुजरी होगी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस ने इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया था, बल्कि इनिशियली एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके मनीषा के पेरेंट्स को ये कहकर खामोश करवाने की कोशिश की थी कि मनीषा की बॉडी में पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार दवाइयाँ खाने के सबूत मिले हैं। जिसके साथ साथ पुलिस ने ये भी कहा था मनीषा की लाश के पास एक भी पाया गया है जिसमें मनीषा ने यह लिखा था कि वो अपने हालात से बहुत ज़्यादा तंग है और अपने आप को खुद ख़त्म करने जा रही है। यानी मनीषा ने अपनी ज़िंदगी को कीड़े मार अद्वियात खाकर खुद ही ख़त्म किया था। ये सब सुन मनीषा की फैमिली और गांव वालों ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है। जिसके बाद गांव वालों ने अपने तौर पर स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, यहाँ तक कि मनीषा के पिता ने अपनी बेटी के अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था और वो लाश को लेकर रोड पर धरना दिए हुए थे, जिनका मुतालबा ये था कि वो तब तक यहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि उनकी बेटी को अन्याय नहीं मिल जाता। और शायद ये मामला बाकी बहुत से मामलों की तरह दब जाता अगर मनीषा के पापा और गांव वाले आवाज़ ना उठाते और ये केस मीडिया पर हाईलाइट ही ना होता। 7 दिन गुजरने के बाद जैसे जैसे इस केस की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई और देश के तमाम लोगों को इस केस के बारे में पता चलना शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस पर प्रेशर बना। बड़े बड़े नेता इस केस में इन्वॉल्व होते गए क्योंकि इस केस को लेकर बाकी किसी भी केस की तरह बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया था, जिस कारण पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। एक FIR भी दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन का वादा भी कर दिया गया। CM नायाब सिंह सैनी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नेग्लिजेंस दिखाने वाले SP को ट्रांसफ़र करने के साथ साथ 5 बड़े ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया और ये केस CBI को सौंप दिया, जिसके बाद एक दफ़ा फिर से पोस्टमार्टम करवाने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं क्योंकि जिस टाइम पर गांव वाले प्रोटेस्ट्स कर रहे थे इस वक्त सेनाओं पर प्रेशर इस कदर ज़्यादा हो गया था कि उन्हें इस एरिया के इंटरनेट को अगले 48 आवर्स के लिए बंद करना पड़ा था, क्योंकि इस न्यूज़ के ब्रेक होने के बाद नेशनल लेवल पर बड़े बड़े हंगामे और प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए थे। क्योंकि मनीषा वो पहली लड़की नहीं थी जो घर से निकलने के बाद गायब हुई थी और फिर हो गई थी, बल्कि माजी में ऐसे बहुत से केसेस थे जिसमें देश की बेटियों को हविस का निशाना बनाया जाता रहा है और सिस्टम की तरफ से वही पुराना रिवायती रवैया अपनाया जाता रहा है। ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन सामने मौजूद शवाहिद ये चीख कर बता रहे हैं कि सपनों से भरपूर मनीषा के साथ भी वही कुछ हुआ था
जो माजी में देश की बहुत सी बेटियों के साथ होता रहा है। अब देखना ये है कि पब्लिक प्रेशर के बाद गवर्नमेंट इस केस को सुलझाने में किस हद तक कामयाब हो सकती है और आया कल्प्रिट्स पकड़े भी जा सकते हैं या नहीं।